आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि एक्सरसाइज 1.1.2 का है। ओके, तो 1.2 का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम जो है इसमें सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या बोला हुआ है कि स्क्वायर रूट स्पाइरल, तो हमको कंस्ट्रक्ट करना है कि स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल क्या होता है? इस तरीके से की जो फिगर हो जाती है, ठीक है, ऐसी फिगर जो बनती है उसको हम स्पाइरल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसी वाली बनानी है हमको? स्क्वायर रूट स्पाइरल, यानी कि हमने स्क्वायर रूट के जरिए ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। चलो, अब इसमें जो जो इसने बोला है वो हमको बताना है इसमें। तो देखो, पढ़ लेते हैं। देखो, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन फॉलोइंग फैशन। कैसे? स्टार्ट विद द पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP1। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या बोला हुआ है? जो कि आपकी यूनिट लेंथ की होगी। फिर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P2 P3 perpendicular to OP2, then draw a line segment P3 P4 perpendicular to OP3। ये दो बार लाइन लिखी गई है। Continue in this manner you can get the line segment PN -1 and PN by drawing a line segment of a unit length perpendicular to OP and -1 in this manner. You have created a point, ये वाले, and join them to create a beautiful spiral depicting √2 √3 √4 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से ये इसने बोला हुआ है। तो ये क्या बोल दिया क्वेश्चन में? हमें तो ये कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं, फिर कोई बात नहीं। देखो, इसमें एक ऐसी फिगर भी आपको दिखाई हुई है भाई। ये O हो गया। ठीक है, यहाँ पे P1 दे दिया, ये 1 लेंथ दी, फिर ये 1 दे दी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है वो √2 दे दिया, और फिर यहाँ पे P3 दे दिया। ठीक है, ये √3 दे दिया। फिर उसके बाद में ऐसे ही बढ़ाते हुए, ठीक है, तो इस तरीके से ये फिगर ऐसे बनती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, और ये ऐसे स्पाइरल बना देगी। तो ये ऐसे कुछ इसने दिया हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं। थोड़ा मैं जो है सफाई कर लेता हूँ, तो स्वच्छता अभियान के तहत हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए, तो हमको बनाना कैसे है अब ये आप समझिए। देखो, अभी तक हमने √2 सीखा था, √3, ये सब हमने सीख लिए थे। ठीक है, तो मैं अब आपको इसको ही आगे उसी तरीके से आगे हमको बढ़ाना है। तो देखो, सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया, इसको बोल दिया हमने O। ठीक है, तो O हमने पॉइंट लिया। अब हमने एक यहां पे P1 बढ़ाया। ठीक है, ये P1 1 लेंथ का है। उसके अलावा P1 एंड P2 ये भी 1 यूनिट का है, और ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। ये P2 हो गया। हमें एक बात पता था कि ये अगर हमने इसको बेस माना और इसको हमने परपेंडिकुलर माना, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √2 आएगी। कैसे? 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, और √2 आ गया। तो ये लेंथ क्या होनी चाहिए? ये √2 होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर दोबारा इस पे परपेंडिकुलर एक लेंथ खींची, ये भी 1 यूनिट की है। ठीक है, ये P2 था और ये P3। तो हमने इन दोनों को मिलाया, तो ये कितना आएगा? अब आप बताइए कैसे आएगा भाई? √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का अंडर रूट, तो ये तो √3 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल √3 होना चाहिए। आगे ऐसे ही हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। ये फिर दोबारा 1 लेंथ इस पे परपेंडिकुलर बना लेंगे। ठीक है, अब 1 लेंथ इस पे परपेंडिकुलर बनाए, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बताएंगे आप जरा? ठीक है, कैसे बताएंगे? क्योंकि ये तो √3 आई थी ये वाली, तो हमें पता है √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 3 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। और जब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आएगी ना, तो ये क्या आएगा? √4। ठीक है, तो ये हमारी P4 की वैल्यू कितनी आ गई? √4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसमें फिर एक लेके आगे बनाऊं और इनको दोनों को मिला दूं, तो OP4 की वैल्यू क्या आएगी? तो हमें पता है ये 1 है, तो √4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये 4 + 1 5 आ जाएगा। तो OP4 स्क्वायर में आएगी ना वैल्यू, तो स्क्वायर का अंडर रूट जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो ये
5 आ जाएगा। ऐसे ये चलती चलती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से हम ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, फिर ऐसे बढ़ाएंगे, फिर ऐसे बढ़ाएंगे, फिर ऐसे बढ़ाएंगे, फिर ऐसे बढ़ाएंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे इसके परपेंडिकुलर करेंगे, फिर उसको इसके परपेंडिकुलर करेंगे, फिर उसको परपेंडिकुलर करेंगे, फिर परपेंडिकुलर करेंगे। तो ऐसे करते करते हमें एक इस तरीके से एक स्पाइरल मिल जाएगा। ये इस तरीके से परपेंडिकुलर करते हुए ऐसा एक स्पाइरल मिल जाएगा, ठीक है। आपको देखो ये समझ में आ रहा होगा, ये वाली फिगर ये इस तरीके से बन रही है, ठीक है। अब आप ये मत कह देना कि ये तो सर्कल लग रहा है, ये इस तरीके से बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसी, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी सी ऐसे 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 इस तरीके से मुड़ी हुई आएगी, ठीक है। तो ये स्पाइरल बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया और कैसे इसको सोल्व करना था। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। और वो काफ़ी इजी हैं, तो जल्दी ही मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।